ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह हमारी बुद्धि का कारक है और 1 सितंबर को बुध ग्रह उदय होने जा रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। यही नहीं, एक के बाद 2 सितंबर को दोपहर 12 बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो इसका 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा और राशि अनुसार जातक को क्या उपाय करने हैं, ये जानते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा से। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा। आज बात करूंगा मैं बुध देव के बारे में। यानी कि बुध देव कल 1 सितंबर को सुबह 6:08 पे पश्चिम में उदय हो रहे हैं। यानी कि वो अभी अस्त चल रहे थे। तो जो कामकाज में देरी, कामकाज में बर्डन, कामकाज में टेंशन, कामकाज में मानसिक तनाव या घरेलू विवाद, तो ये चीज़ें जो हमारी सोच समझ से बाहर होती हैं, क्योंकि बुध देव हमारे दिमाग के कारक हैं, हमारे कामकाज के कारक हैं। जिस काम में हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, यानी कि हर काम में बुद्धि तो लगती ही है, तो बुद्धि के कारक बुध देव हैं जो अस्त थे, वो कल पश्चिम में उदय हो रहे हैं सुबह 6:08 पर। यानी कि ये बहुत ही अच्छा शुभ योग बन रहा है। और उसके बाद बुध देव 2 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। यानी कि वो अपनी कन्या राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, सिंह राशि से। तो ये एक बहुत ही शुभ योग है। मैं बात करूंगा लगन और राशि की, तो उसमें बुध देव के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या हमें करना है, क्या किस चीज़ से बचना है, उसके बारे में आपको इसमें पोस्ट में मैं जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बुध देव लगन से पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए हमें। तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए ये गोचर बुध देव का कैसा रहेगा। तो आपकी राशि से और लगन से बुध देव जाएंगे छठे भाव में। तो छठा भाव है हमारा कामकाज का, हमारे लोन का, हमारे शत्रुओं का, हमारे रोज़मर्रा का लेन देन का। तो इसमें थोड़ा सा समझ ये रखनी होगी कि अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो उसमें कागजी कार्रवाई बहुत सोच समझ के करें, सारी उसमें चीज़ें पढ़ के ही उसको आगे बढ़ें। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम योग होगा, क्योंकि कामकाज में एकदम तेज़ी आएगी, पैसे का लेन देन बढ़ना शुरू होगा। लेकिन पैसे का लेन देन बड़े सावधानी से करें, सोच समझ से करें, तो आपके लिए शुभ ही होगा। क्योंकि शनि का भी गोचर आपका 10वें भाव में चल रहा है मेष लगन वालों के लिए। यानी कि वो हमारे कर्म स्थान के मालिक हैं। तो उनके लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी कामकाज में लेन देन होगा वो सोच समझ के ही हो, लिखत पढ़त अच्छी तरीके से हो। तो ये आपको लाभ देगी। आपको करना क्या होगा, गोचर के बाद आप 2 बुधवार या 4 बुधवार छोटी कन्याओं को मीठी मिठाई बांटें, तो आपके लिए बढ़िया होगा। अब मैं बात करूंगा वृष राशि और वृष लगन वालों के लिए। उनका ये गोचर हो रहा पंचम भाव में। तो यानी मैंने अभी बताया था कि लगन से या राशि से जब भी 5वें भाव में बुध देव जाएंगे तो आपको शुभ फल देंगे। तो आपको लिए भी ये गोचर बहुत बढ़िया होगा। आपकी बुद्धि में बहुत ज़्यादा एक अच्छा योग बनेगा, क्योंकि आपकी लगन से बुध देव का गोचर अब पंचम भाव में हो रहा है, जो कि उनका सूर्य देव का घर है, हमारे पितरों पूर्वजों का घर है, हमारी सोच समझ का घर है, हमें अचानक धन का लाभ देने का ही वो घर है। तो ये आपको कुल मिला के अच्छा ही संकेत देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप गोचर के बाद 4 बुधवार को गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाकर आएँ। ये आपके लिए बुद्धि का कारक होगा। आपकी बल बुद्धि को ये केंद्रित करके आपको आगे बढ़ाएगा और आपके जो फैसले होंगे आपके भविष्य के लिए वो कामयाब होंगे। तो आप ये करें। अब मैं बात करूंगा मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए। उनका ये गोचर चौथे भाव में हो रहा है। आप उनकी राशि और लगन से चौथे भाव में उनका गोचर हो रहा है बुध देव का। तो ये एक बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि चौथे भाव में जाके भी बुध देव अपनी राशि में जा रहे हैं। यानी कि आपका लगन, राशि और बुध देव का गोचर आपका मित्र ही है, वो बुध ही उसके कारक है। तो आपके लिए कुल मिला के ये गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपकी कामकाजी में तेजी आएगी। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए कामकाज कर रहे हैं उनमें भी आपका एक अच्छी तरह आप सोच समझ के कोई फैसले ले सकते हो। बड़े बड़े कामकाज में तेजी बढ़ सकती है, या घर पे कोई कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं हम, या कोई नई जमीन भूमि लेने का योग बन रहा है। तो आपके लिए ये कुल मिला के ये योग बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक खाली घड़े में 5 तरह के फल डालकर वो किसी मंदिर में रख के आएँ। ये आपके लिए बहुत ही नेक, अच्छा और आने वाला समय बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा।
अब मैं बात करूंगा आपके कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क लगन और कर्क राशि का जो गोचर है वो लगन से तीसरे भाव में हो रहा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सावधानी रखनी होगी। आपकी कामकाज में भागदौड़ तो बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भागदौड़ व्यर्थ ना जाए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। घर से ही उस कामकाज का पूरा निर्णय लेके जाएं कि वो काम के लिए जहाँ मुझे पहुँचना है तो मैं घर से निकल के वहीं पहुँचूँ। नहीं तो कई बार यहाँ पे तीसरे भाव में जब बुध देव आते हैं तो घर से हम निकलते कहीं हैं और पहुँचते पहले कहीं हैं, तो वो वाला हमारा काम रुक जाता है जहाँ हमने सही पहले पहुँचना होता है। तो इस काम का ज़रूर ध्यान रखें और अपनी बुद्धि विवेक लिखत पढ़त पे ध्यान रखें, अपने लेन देन पे ध्यान रखें, अपनी बैंकिंग पे ध्यान रखें। तो ये कुल मिला के आपके लिए बहुत ही बेहतरीन योग बनेगा और आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा इसमें मिलने वाला है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप जब ये गोचर होगा तो 4 बुधवार को आपको क्या करना होगा, आपको मूंग दाल, जो हमारी मूंग दाल होती है, मंगलवार को रात को भिगोकर सुबह पक्षियों को डाल दें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर योग बनेंगे। आप ये करें। अब मैं बात करूंगा सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए। उनके ये गोचर जो हो रहा है उनके दूसरे भाव में हो रहा है, लगन से दूसरे भाव में और राशि से भी दूसरे हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा योग, शुभ योग और हमारे लिए एक लक्ष्मी का कारक बनेगा। ये बहुत ही बेहतर लेकर ही आएगा हमारे लिए। तो आपके लिए ये योग शुभ ही होगा। तो आप सिर्फ अपने घर पे वाद विवाद ना करें, अपने पत्नी से वाद विवाद ना करें, उनसे बनाकर रखें। तो ये आपके लिए बेहतर ही होगा और आपको लक्ष्मी का वास आपके घर पे जल्द से जल्द होगा। जो रुके हुए हमारे कोई पैसे हैं तो वो भी आने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 तारीख के बाद जो बुधवार आएगा तो 4 बुधवार को आप लगातार 1 किलो अमरूद शिव मंदिर में चढ़ाकर आएँ। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और साफ़ सफाई भी हो सके तो शिव मंदिर की आप करके आएँ या किसी भी मंदिर की, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बन के आ रहा है। अब बात करूंगा मैं कन्या लगन वालों के लिए। आपके लगन में ही बुध देव का गोचर हो रहा है, 12वें भाव से वो लगन में आ रहे हैं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी बहुत हुई थी, मानसिक तनाव था जो, वो अब खत्म हो रहा है। तो कुल मिला के ये योग आपके लिए बेहतर ही लेके आएगा। तो काफ़ी आपको लाभ होगा, कामकाज में तेजी, बुद्धि का जो निर्णय होंगे वो अटल होंगे, आपकी कलम में पूरी जान होगी, आप जो भी लिखोगे उसमें एक पूरी बात सुनी जाएगी आपकी। तो यहाँ पे बुध जब भी लगन में आए तो सिर्फ इसमें ये रखना होता है कि हरी चीज़ों का थोड़ा प्रयोग कम करें और नॉन वेज मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को नॉन वेज भी ना खाएं या कम खाएं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए बेहतर है। आप चांदी की चेन डाल लें 2 तारीख के बाद, जो बुधवार आए गले में चेन डाल के रखें, तो आपके सारे कामकाज बनने शुरू होंगे और मन में शांति रहेगी। शांति से आप सोच समझकर फैसले लेंगे। तो ये भी कुल मिला के आपके लिए बहुत बेहतर योग होगा। तुला लगन वालों के लिए बताना चाहूँगा कि आपका जो बुध का गोचर है वो 12वें हो रहा है। तो आप किसी में ऐसा कोई खर्चा ना करें या ऐसी कोई डील ना करें जिसमें आपका धन फंस जाए तो बाद में आपको परेशानी हो। तो कुल मिला के, क्योंकि छठे भाव में कन्या राशि में बुध का आना, वो अपनी राशि में आए हैं, वो उच्च के होते हैं, लेकिन 12वां भाव उनका नीच का है। तो ये यहाँ पे कुल मिला के ये देखना होगा कि इस चीज़ से हम बच के रहें। और बुध देव जो 12वां भाव हमारी छत का है, तो छत हमेशा हमारी साफ़ होनी चाहिए। आपकी घर की छत पे अगर कोई कूड़ा कबाड़ पड़ा है तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। इस चीज़ से ज़रूर आप बचा के रखें, तो तभी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप पक्षियों को कुछ ना कुछ बाजरा खाने के लिए डालें और उनको जल दें, जल का उनका लिए कोई प्रबंध करें छत पे। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा और कुल मिला के आपके लिए भी अच्छा ही टाइम आएगा। लेकिन धन का कोई खर्चा ऐसे व्यर्थ काम पे ना करें, ये सोच समझ के फैसला लेके ही आप आगे बढ़ें, तो आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो आपके राशि लगन से ये 11वें भाव में बुध देव चलेंगे, जो एक बहुत ही उत्तम योग है। यानी कि वो मैनेजमेंट का घर है और हमारी इनकम का घर है, यानी वो शनि का घर है। शनि कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि से अगर मैनेजमेंट होके काम कर रहे हो तो वो आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं और आपकी कमाई रुकने वाली नहीं। तो कुल मिला के आपकी प्रवक्ता, जो आपका कोई किसी से चर्चा करेंगे किसी बात पे, किसी को सलाह देंगे, तो वो आपकी बहुत ही बढ़िया होगी और वो खुद के लिए भी लाभकारी हो। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, कोई भी निर्णय गुस्से में ना लें, क्योंकि गुस्सा आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में चंद्र नीच के होते हैं, तो बात बात पे उत्तेजना बढ़ जाती है। हम गुस्से में अपने कई बार जो हमारे लाभ होते हैं उनको खो देते हैं। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, तभी आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये कुल मिला के आपके लिए भी ये गोचर बढ़िया ही होगा। मंगल छठे भाव में, दुश्मनों का भी नाश होगा। बुध 11वें और मंगल छठे, तो कुल मिला के आपके लिए बेहतर ही योग बन के आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप हो सके तो किसी छोटे बच्चे को कोई पढ़ाई लिखाई का सामान दें,
किताबें दें या कॉपी ये पेंसिल दें तो ये छोटी लड़कियों को दें 2 तारीख के बुधवार वाले दिन, बुधवार से। तो 4 बुधवार ये करें तो आपके लिए बेहतर ही होगा, इनकम के मार्ग प्रशस्त होंगे आपके। अब मैं बात करूंगा धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के लिए ये बताना चाहूँगा कि आपका जो ये गोचर है वो आपका दशम भाव में हो रहा है, जो शनि का घर है। तो ये कुल मिला के आपके लिए बहुत बेहतर होगा धनु लगन वालों के लिए, क्योंकि धनु लगन में अभी बृहस्पति भी लगन में ही है और 13 तारीख को वो मार्गी हो रहे हैं। तो कुल मिला के आपका बहुत ही भाग्य भी साथ देगा, कामकाज भी साथ देगा, पार्टनरशिप भी आपकी साथ देगी, कामकाज में तेजी आएगी आपकी बल और बुद्धि से। तो ये ज़रूर करें आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप किसी गरीब लोगों को कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान दें, उनको हरे वस्त्र दे दें या हरे रंग का कोई खाने पीने का सामान दें उनको, जैसे फल हो गया, अमरूद वगैरह हो गई या मौसमी हो गई। तो ये उनको 2 तारीख के बाद जो बुधवार आएगा तो आप 4 बुधवार ये करें, गरीबों की मदद करें, बुध का सामान उनको बांटें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा जो मैंने आपको बताया। तो ये भी कुल मिला के आपके लिए बेहतर ही योग बन के आ रहा है। अब मैं बात करूँ मकर राशि वालों के लिए और मकर लगन वालों के लिए, तो आपके लगन में शनिदेव चल रहे हैं जनवरी 2020 से। अभी 2 साल वहीं बैठेंगे, आपकी बॉडी को आलस कर रहे हैं, आपके कामों में की बहुत ज़्यादा देरी हो रही है आपकी ही वजह से। अगर आपके कुछ नियम नहीं है, सुबह जल्दी उठें, कामकाज में तेज़ी करें, पाठ पूजा करें और अपने काम पे जाएं। और बुध देव आपके नवम भाव में आ गए हैं। नवम भाव बृहस्पति देव का घर है, जहाँ पे बुध देव इतने अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन अगर हम थोड़े से अपने नियम चेंज करें तो हमें लाभ मिल सकता है, कुल मिला के हमें लाभ मिल सकता है। तो इसमें कोई ऐसी दोहराई नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, धर्म स्थान पे आप खिचड़ी का दान करें बुधवार को, जब 2 तारीख के बाद जो बुधवार आएगा तो 4 बुधवार आप खिचड़ी घर से बनाएं और धर्म स्थान के बाद जो लोग बैठे होते हैं उनको बांट के आएँ। ये आपके लिए कुल मिला के बहुत ही अच्छा होगा। अपने आलसीपन से बचें, कोई भी शराब वगैरह से, धूम्रपान से बचें आप, तभी आपके लिए लाभ होगा। तो कुल मिला के ये गोचर भी आपको लाभ ही देगा, थोड़ा सा अगर आप संयम रखेंगे अपने ऊपर। अब मैं बात करूंगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए। तो उनके अष्टम भाव में बुध देव चले गए हैं। तो बुध देव अष्टम भाव में मंगल के घर में जाएंगे तो हमारी वाणी गर्म हो जाएगी, तो गर्म वाणी हमें हमेशा नुकसान देती है। और कुंभ लगन वालों के लिए शनि का गोचर भी 12वें भाव में है, तो हमारी वाणी से ही हमारा कोई नुकसान होने वाला है। तो ये बचा के रखें। आपके अचानक खर्चे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो आपको तंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्थिति हमारी कमज़ोर हो रही है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 4 बुधवार जो आएगा हमारा, 2 तारीख के बाद जो बुधवार आएगा, जब ये बुध देव हमारे कन्या राशि में आएंगे, आपके अष्टम में आएंगे, तो आप 400 ग्राम गुड़ किसी घड़े में डालकर जल प्रवाह कर दें, आपके लिए बहुत उत्तम होगा। 4 बुधवार करें, आपके भी सारे काम बनने शुरू होंगे। अब मैं बात करूंगा मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन और मीन राशि वालों के जो ये गोचर है वो सप्तम भाव में हो रहा है बुध देव का, जहाँ पे वो पारसमणि तरह काम करते हैं, जो शुक्र का घर है, उनके मित्र का घर है। तो कुल मिला के ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही उत्तम योग बना के आएगा। तो आपके लिए घबराने वाली बात नहीं, नए नए कामकाज बनेंगे। नई पार्टनरशिप में सिर्फ आप थोड़ा सा संदेह ये इस बात का है कि वो सोच समझ के पार्टनरशिप में आगे बढ़े, तो आपके लिए उत्तम ही होगा। तो आपके लिए क्या करना होगा, आप हरा चारा अपने भार के बराबर गाय को खिलाएं। जो 2 तारीख के बाद जो बुधवार आएगा, अपने भार के बराबर हरा चारा गाय को खिलाने से आपका ये घर बहुत ही एक्टिवेट होगा और आपके सारे कामकाज बनेंगे। तो आप भी अपने कामकाज में बढ़ने से पहले थोड़ा सोच विचार करें, क्योंकि मीन लगन वालों के लिए बताना चाहूँगा, बुध मीन में बुध नीच के होते हैं, उनका गोचर अच्छा है, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ें तो कुल मिला के ये आपका बेहतर ही आने वाला समय होगा। तो ये तो हुई आज बुध देव की बात। मैं अगली पोस्ट में फिर कोई अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। जो मैंने इसमें चीज़ें आपको पोस्ट में बताई हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें और जो उपाय बताए वो करें, तो आपको लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली पोस्ट में, तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।